हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन बायलेट स्टडी में हर सारे और टीचर गाइडेंट टू फ्रेंड लाइव आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो, क्योंकि इसमें हम देखेंगे गाइस अपने लाइव प्रोसेस के टॉप 10 क्वेश्चन। हाँ गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हमारे होने वाले हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जो है ये हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन आगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इन 10 के 10 क्वेश्चन को देखना है क्या ये आपको आते हैं। गाइस अगर आते हैं तो बहुत अच्छे, आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर नहीं आते तो आप सीख लो। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन वन, जो कि देखो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि देखो जो है इसमें पहले 3 जो है वो हमारा एमसीक्यू है, और बाकी के जो 7 क्वेश्चन है गाइस वो हमारे 1, 2, 3 और 5 मार्क्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, कहता है कि इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोज स्टोमेटा 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली आर। तो देखो इसमें एक डायग्राम हमें दे रखा है, और जो 1, 2, 3, 4 बेसिकली हमें इसमें लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है गाइस, अगर आपको स्टोमेटा पता है क्या होता है और उसकी मतलब डायग्राम आपने देखा है अपनी बुक में, तो गाइस देखो इसमें क्या है कि जो हमारे फर्स्ट वाला पार्ट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि जो ये रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और देन इसके बाद जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं गाइस, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो पूरा येलो वाला रीजन है वो हमारा वैक्यूल है, और देन उसके बाहर वाला जो पार्ट है गाइस वो हमारा गार्ड सेल। ठीक है, तो बस ये 4 हमें इसमें बताने, 1, 2, 3, 4 हम बता चुके हैं। तो गाइस आई होप आपको वो आंसर जो हमारा ऑप्शन है वो मिल चुका होगा। कौन सा? वो है हमारा गाइस ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाला हमारा जो एमसीक्यू है, आई होप आपने सही करा होगा। क्योंकि यार देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को स्टॉप करो, सोचो क्या इसका आंसर है, और देन उसका देख लो क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो गाइस आई होप आप इसी पैटर्न में चलोगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन टू हमारे सामने क्या आता है, और सोचो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमसे कहता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो भाई जो हार्ट है वो मतलब जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या वो चीज़ है जो प्रिवेंट करती है जिससे जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो। तो गाइस देखो आपको ध्यान रखना है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पहले तो यार तुम ये बताओ कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका नाम क्या होता है। तो गाइस आई होप आपको वो पता होगा, सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए, और जो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट के लिए होता है वो होता है हमारा डायस्टोल। ठीक है, तो देखो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जो पूरा ब्लड है वो पंप आउट होता है। ठीक है, तो उस समय जो जिससे जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना होगा, इस उसमें काम आते हैं बॉल्स। ठीक है, तो बॉल्स जो है गाइस इसमें हम देखें, तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी है कि बॉल्स इन द हार्ट, गाइस वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका तो चलो हम इसका ऑप्शन हम देख चुके हैं, तो गाइस हमारा जो सी ऑप्शन है बॉल्स वो सही हो गया है। तो क्वेश्चन टू भी हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो चलो यार अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमसे क्या कहता है, कहता है कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर। देखो जो हमारे ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया होते हैं गाइस, देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा नेक, मतलब जो ये आपको दिखेगा ना गले में, तो ये जो हमारे ट्रैकिया होते हैं, देखो मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आप देखोगे कि ये जो हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, तो गाइस इसमें जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं होता, अगर हम इसमें एयर जो है ज़्यादा ना हो तब भी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या वो स्पेशल चीज़ है जिसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होते। तो गाइस उसका नाम आपको याद रखना है, वो होती है हमारी कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें देखो आप देखोगे जो हमारा ऑप्शन बी है, इसमें कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स, गाइस इसकी वजह से ही जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होता। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपने इसका आंसर करा होगा। ठीक है, तो देखो हम इसमें अपना आंसर देखें तो ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार ये हमारा एमसीक्यू हो गए, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो कि जिसमें हमारे सामने पहला आएगा, वो कहता है कि भाई वाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। देखो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर क्यों होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। तो गाइस हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली प्लांट खाते हैं। ठीक है, तो जब वो प्लांट खाते हैं तो गाइस प्लांट में एक वो स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है जिसका नाम आपको सोचना है। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो गाइस वो होता है हमारा सेलुलोज, जिसकी वजह से जो देखो सेलुलोज होता है ना, ये स्पेशल हम कह सकते हैं सब्सटेंस होता है, ये मतलब ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो गाइस यही सब जो मैंने अभी आपको बोला, इससे हम अपने आंसर हम कैसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, देखो हम इस पे लिखेंगे गाइस हर्बीवोर्स फीड ऑन द प्लांट एंड इट्स पार्ट विच कंटेन सेलुलोज। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्या कि जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट पे अपना फीड करते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट उनके लिए जो है हम कह सकते हैं एक सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, और देन वो जो प्लांट है उनमें गाइस एक हम कह सकते हैं कंटेन होता है एक पार्ट जो कि होता है सेलुलोज। ठीक है, और ये जो सेलुलोज है ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है,
जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। तो गाइस आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से पता चल गया होगा, और आपको जो अपना आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, क्योंकि यार देखो साइंस में क्या है ना, देखो मैं अभी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, स्पेशली साइंस में और स्पेशली बायो में, कि आपको देखो थ्योरी इसमें काफ़ी है, ठीक है। तो आपको जो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो कंसेप्ट को पता होगा, कंसेप्ट आपको भी पता होगा, हो सकता है एग्जाम में आपके बराबर वाले को भी पता हो, लेकिन जो उसे अच्छे से लिख पाएगा ना अपनी कॉपी में गाइस, नंबर उसे मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको अपनी आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली साइंस में, बायो में, ठीक है। और बाकी आपको एसएसटी और अदर सब्जेक्ट्स में तो करनी है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमारे सामने फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं गाइस अपने फिफ्थ वाले में। बॉम्ब्स क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट आर स्टोमेटा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। देखो अभी हमने केमिस्ट्री देखा था स्टोमेटा का, ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमसे कहता है कि स्टोमेटा भाई होता क्या है आखिर, है ना, और इसका डायग्राम हमें बनाना है, और जो इसके दो फंक्शन जो है वो हमें लिखने हैं। तो गाइस देखो स्टोमेटा क्या होता है, आप इस डायग्राम में देखो क्या कि हमारे लीव है, ठीक है। तो लीव में क्या होता है ना, इसके एपिडर्मिस में जो है स्मॉल पोर्स होते हैं। तो गाइस ये जो पोर्स होते हैं वो बेसिकली स्टोमेटा वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टोमेटा के अगर आप फंक्शन की बात करें तो गाइस इसके दो फंक्शन होते हैं, क्या कि एक तो देखो जो ये एनवायरनमेंट में जो हम कह सकते हैं जो गैस है, ठीक है, जो एयर है, और जो ये पूरा प्लांट है, ये इसके बीच में जो है गैस एक्सचेंज होती है। और दूसरा इसका जो काम होता है ये वाटर लॉस को जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्लांट में जो भी वाटर लॉस मतलब जो वाटर होता है उसके लॉस को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो गाइस ये इसके दो फंक्शन है, और देन इसका हमने मतलब हम जान चुके हैं। और देन इसका डायग्राम तो गाइस आपने अभी देखा ही था स्टोमेटा का। बाकी चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो इसका आंसर जो कि आपको अच्छे से लिखना है वो क्या है, स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव एपिडर्मिस। सबसे पहले आपको बताना है कि स्टोमेटा क्या होता है, वो हमने पहली लाइन में लिख दिया है, ठीक है। और देन इसके बाद गाइस आपको जो डायग्राम बनाना है वो हम नीचे बना चुके हैं, ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। और ध्यान रखो क्या कि जब भी स्टोमेटा का डायग्राम बना हो तो गाइस आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, ओपन स्टोमेटा भी और जो है क्लोज स्टोमेटा भी, ठीक है। और देन इसकी लेबलिंग जैसे कि हमने अभी जो एमसीक्यू देखा था उसमें जो चार पार्ट लिखे थे, आप चार भी लिख दो वो बहुत है, ठीक है। बाकी आप जो इसमें देखो इस डायग्राम में देखो तो इसमें काफ़ी सारे लिखे हैं, बस अगर आप चार भी लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और देन इसमें बताना है इसके दो फंक्शन। तो गाइस इसके दो फंक्शन हम देख चुके हैं, क्या कि एक तो देखो ये गैसेस एक्सचेंज करता है, और देन इसमें जो है वाटर लॉस को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो यार फिफ्थ वाला भी हो गया। अब आते हैं अपने सिक्स वाले पे। वो हमसे क्या कहता है, सिक्स वाला गाइस आता है और ये कहता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, कि भाई जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट है इसलिए कौन सी जो कंडीशन है वो हम कह सकते हैं नेसेसरी है, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो गाइस देखो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये जो है बेसिकली प्लांट्स में होता है, ठीक है। और प्लांट में एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो कि होता है फोटोसिंथेसिस। और गाइस इस केमिकल एक जो रिएक्शन है आई होप आपको पता होगी, क्या कि जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो फॉर्म करते हैं वो करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे जो हम कह सकते हैं इस प्रोसेस की वजह से जो प्लांट है वो अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है, ठीक है। और जो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट होता है इसमें कौन से हम कह सकते हैं कि गाइस हमें कौन से जो सब्सटेंस हमें नेसेसरी है, तो गाइस वो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। एंड देन इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो गाइस ये हमारा जो पूरा इसका आंसर है वो होगा कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। देखो आप लिखोगे कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट आर लाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड देन इसमें आप लिखोगे मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज, ठीक है। और देन इसके बाय प्रोडक्ट जो होंगे वो हमारे ऑक्सीजन और वाटर होंगे, ठीक है। तो गाइस आई होप आप इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चंस ही हैं। और देखो ये मैं बेसिकली इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो आपको इजी लगेंगे, अभी 5 मार्क्स वाले भी आएंगे वो भी मतलब आपको इजी लगेंगे अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होता, वो हार्ड होता है अगर आपके कंसेप्ट कहीं भी लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ना चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो चलो यार ये वाले क्वेश्चन भी आई होप आपके अभी तक सभी सही जा रहे होंगे। और देखो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन गाइस कोशिश करो कि आप इन क्वेश्चंस को जो है लिख के भी देखो, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं अपने सेवेंथ वाले पे, बॉम्ब से क्या कहता है। तो देखो ये कहता है कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन स्टेट डिजन। इसमें हमें बताना है कि जो डिफ्यूजन है ये इनसफिशिएंट क्यों है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
तो गाइस देखो जो डिफ्यूजन होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस होता क्या है। तो देखो डिफ्यूजन जो होता है ना, ये क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन तक मूवमेंट करते हैं, तो गाइस उससे बेसिकली हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब यार देखो इसका मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ तो गाइस जो परफ्यूम होता है, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो कैसे उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में फैल जाती है ना, तो बस वही उसमें जो डिफ्यूजन होता है। कैसा है कि सपोज आपने जो है अपने यहाँ पे जो परफ्यूम किया ठीक है अच्छे से, और देन जो आपने परफ्यूम किया वो तो हमारा जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन हो गया, और जो रूम है वो कैसा रीजन है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है, ठीक है। तो जो ये पूरी मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे परफ्यूम के, ठीक है, वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से। क्या डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन है वहां से जो है लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन तक मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो गाइस बस ये हमारा सिंपल सा जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन का होता है। लेकिन इसमें कहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इससे जो है मतलब जो हम जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी क्यों नहीं हो पाती, उसका रीजन क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो गाइस देखो इसके पीछे जो है हमारे बेसिकली जो रीजन है वो ये है कि ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट एंड द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो लार्ज, की जो ह्यूमन बॉडी है वो मतलब काफ़ी जो हम कह सकते हैं लार्ज होती है, ठीक है। जिसमें जो है हम कह सकते हैं कि जो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये इनसफिशियंट होगा, जिससे ऑक्सीजन जो है वो मतलब जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर एक सेल तक जा पाए, ठीक है। तो इसलिए गाइस ये जो हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, क्योंकि देखो ये जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो चल जाएगा, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बड़े बड़े जैसे कि हम सब मतलब इन कंपैरिजन टू जो छोटे मोटे हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन कंपैरिजन में तो हमारी बॉडी लार्ज है, ठीक है। तो उसमें जो है ये जो डिफ्यूजन है गाइस वो इनसफिशियंट है, जिससे ऑक्सीजन जो है हमारे हर एक बॉडी सेल तक जाए, ठीक है। तो बस ये हमें सिंपल से इसमें लिखना है। और देन देखो आप इसमें कंक्लूजन लाइन डाल दोगे क्या, कि अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर सेल्स आर not in direct contact with outside environment, therefore diffusion cannot meet their oxygen requirement, ठीक है। कि गाइस जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के, ऐसे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये जो है मतलब जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसे पूरा नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं अपने 8th वाले पे, वो हमसे क्या कहता है। देखो 8th वाला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एनुमरेट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले तो आप जो है फोटोसिंथेसिस का मतलब ही बता दो क्या, कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। कि गाइस हम जानते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस जो है उससे हम ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करते हैं या फॉर्म होता है मतलब किससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट उनकी हेल्प से, ठीक है। और उसमें भी दो चीज़ें हमें जो नेसेसरी हैं वो क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो जब भी आप अगर आप सिंपल क्वेश्चन भी आता है ना कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वैसे इतना सिंपल आता नहीं लेकिन अगर फिर भी आता है तो गाइस आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। और इसमें देखो कुछ कीवर्ड जो कि आपको ध्यान देने वो क्या, कि एक तो देखो ये जो आपको बताना ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ना, और देन इसमें जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दोनों शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलो यार ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें पूछा है कौन कौन से प्रोसेस जो है हमारे फोटोसिंथेसिस का जो मतलब जो इवेंट इसमें होते हैं। तो गाइस देखो इसमें सबसे पहले हमारे सामने क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि जो क्लोरोफिल होता है ना वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं क्या, एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और एक जो लाइट एनर्जी ने एब्जॉर्ब करी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो देखो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है ना ये उसे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मतलब उसमें जो हाइड्रोजन है उसे अलग कर देगा और जो ऑक्सीजन है वो अलग कर देगा, ठीक है। और देन जो इसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है गाइस, इसमें जो एटीपी होती है, एटीपी क्या होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसे जो है ये ब्रेक डाउन कर देता है एडीपी में, मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। तो गाइस बस सिंपली हमें इसमें ये लिखना है। और देन इसमें एक चीज़ और होती है वो क्या होता है, वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस। अब देखो ये कैसे होता है, पहले तो देखो तुम्हें याद होना चाहिए गाइस क्या कि रिडक्शन क्या होता है। देखो अगर आपको पहला चैप्टर आपको जो अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें आपको अच्छे से पढ़ा है आपने क्या, रिडक्शन में क्या होता है
कि हम जानते हैं गाइस गेन ऑफ हाइड्रोजन या हम कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो CO2 है मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हम जब ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 जब ये फॉर्म होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि गाइस जो है गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो बस सिंपली हमें क्या लिखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो बस ये इसमें गाइस हमें लिख देना, ये हमारे इवेंट बेसिकली होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एंड देन इसमें लिखा है कि दिस प्रोसेस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डेट अकर इन द डे टाइम एज वेल एज इन द नाइट, ठीक है। तो ये गाइस जो है लाइट के प्रेजेंट में होता है, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, ठीक है। चाहे वो सनलाइट हो या हम कह तो हमारी जो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा या आर्टिफिशियल लाइट हो, ठीक है। तो चलो गाइस ये हमें इसमें लिखना है। और देन देखो 9th वाला क्वेश्चन गाइस हमसे क्या कहता है, देखो 9th वाला क्वेश्चन आ गया है। देन इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। देखो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन द अमीबा। हाँ गाइस देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें बेसिकली लिखा है 2015, लेकिन इसमें काफ़ी बार उसके बाद भी आ चुका है, ठीक है। देखो इसमें हमें जो है एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है और बताना है कि भाई जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो जब भी 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, और डायग्राम पूछेगा तो गाइस आपका बहुत मतलब काम आसानी होगा बेसिकली डायग्राम अगर आएगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से डायग्राम बना देना है, ठीक है। देखो इसमें आपको जो है डायग्राम दिखाता हूँ, सबसे पहले समझाता हूँ कि अमीबा में जो है वो हम कह सकते हैं कि जो मतलब अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। देखो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है उसका नाम होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको इसमें पूरा जो है ये हमारे सामने डायग्राम है समझाऊँ, तो देखो इसमें सपोज यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो इसकी कोई फिक्स शेप तो होती नहीं, तो ये अपनी शेप को जो ऐसे चेंज करता रहता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है इंजेक्शन का, कि जो भाई ये फूड पार्टिकल पता है ये बड़ा है मतलब उसे ये इंजेक्ट करे, ठीक है। और देन इसके बाद ये जो फूड पार्टिकल इनने इंजेक्ट करा है इसे जो ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो डाइजेशन वाला इसमें होता है। देन इसके बाद गाइस होता है जो मतलब इनने फूड पार्टिकल इनने डाइजेस्ट कर लिया है, उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है उन्हें एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। और देन जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स इनने निकाले हैं उसे वो पूरी बॉडी तक फैलाता है, जो कि होता है हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये वाला हमारा एसिमिलेशन हो जाएगा। और देन लास्ट में जो भी वेस्ट बचा होता है उसे बाहर निकाल देता है, जो कि होता है इजेशन, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है अमीबा में वो मैंने आपको बहुत ही सिंपली बता दिया है, ठीक है। और देन देखो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है तो वो देखते हैं हम अच्छे से, ठीक है। देखो इसमें हमें जो है हमारे सामने आता है क्या, कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, जो कि मैंने आपको बताया कि जो अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हमारा होलोजोइक, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब देखो ये क्वेश्चन गाइस आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है क्या, कि जो अमीबा में प्रोसेस होता है पूरा फूड को ऑब्टेन करने का, फूड को प्रोसेस करने का, वो होता है हमारा क्या, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है। और देन देखो हम जानते हैं कि कौन कौन से जो स्टेप्स हमारे अमीबा में होते हैं। तो गाइस हमने क्या देखा, पहला इंजेक्शन की, सबसे पहले अमीबा जो है वो फूड को जो है इनटेक करता है, ठीक है। और देन डाइजेशन में जो है उसे वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में। और देन गाइस इसमें देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन में गाइस जितने भी न्यूट्रिशन निकाला है फूड से उसे जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और एसिमिलेशन में उसे वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, जिससे जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। और देन बचा हुआ जितना ही वेस्ट है वो उसे इजेशन के थ्रू निकाल देता है, ठीक है। तो बस यहाँ आपको इसमें लिखना है, देखो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि भाई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में होता है, वो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप आपको लिखनी है, ठीक है। और देन उसका बाद एक अच्छे सा डायग्राम बना के आ जाओ, ठीक है। तो बस गाइस आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो यार ये हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 10th वाला है। ये हमसे कहता है कि लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन द ह्यूमन बॉडी। कि भाई हमें 4 फंक्शन बताने हैं ह्यूमन हार्ट के, और जो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में वो नेसेसरी क्यों होता है। तो गाइस देखो 4 फंक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको बताने 4 बताने, क्या कि टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सर्कुलेट करता है हार्ट, ठीक है। और देन टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यूज, सभी जो टिश्यूज हमारी बॉडी में उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज, मतलब जो उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और जो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। और टू मेंटेन इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस, और जो पूरा बॉडी का इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस है उसे भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होते हैं चार, किसके, हार्ट के, ठीक है। अब देखो हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि भाई जो डबल सर्कुलेशन है वो ह्यूमन बॉडी में नेसेसरी क्यों है। तो गाइस देखो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से। तो देखो डायग्राम हमारे सामने आता है हार्ट का बेसिकली। देखो होता क्या है कि हम जानते हैं क्या कि जो मैं आपको देखो इसमें बताता हूँ क्या कि जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स से आता है, ठीक है, हार्ट में, ठीक है। तो ये डायग्राम गाइस आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, पूरा जो डबल सर्कुलेशन है इसे समझना पड़ेगा क्या कि जो देखो पल्मोनरी वेन से जो है हमारे जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और देन ये ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में जाता है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, ठीक है। चलो ये हमने जाना। अब जो बॉडी में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है गाइस वो हमारे जो हार्ट तक आता है। देखो बॉडी से हार्ट तक आने वाली जो हम कहेंगे वेसल्स गाइस वो होगी हमारी वेना कैवा, और जो हार्ट से लंग्स तक जाएगी गाइस वो होगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये देखो ये आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में समझना है, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो गाइस ये आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो डबल सर्कुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो देखो इसका तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है, क्या इसमें हमसे पूछा ना है कि जो डबल सर्कुलेशन है वो नेसेसरी क्यों है ह्यूमन बॉडी में। तो गाइस देखो जो डबल सर्कुलेशन है हार्ट का वो इसलिए जो नेसेसरी है जिससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रह पाए, ठीक है। देखो यही आंसर आप इसमें लिखोगे क्या कि डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। एंड देन दिस सेपरेशन इंश्योर हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर एनर्जी नीड्स, ठीक है, जिससे जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से पूरी बॉडी में जो सप्लाई हो सके अपनी एनर्जी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो गाइस बस ये आंसर आपको लिखना है, और इसी के साथ गाइस ये हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप गाइस आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यार देखो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपने कंसेप्ट के करने हैं। आप बहुत अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करते हुए चलोगे, ठीक है। तो बस यार यही था इस वीडियो में। मिलूंगा मैं आपसे अगले ऐसे सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।